तो प्रॉब्लम नहीं होती है. So hidden area is that I'm keeping secret of myself. Sometimes you do it with your salaries. Another is unknown. Unknown is neither you know, neither others. So this is actually potential area, let me tell you. So this is very important area, and therefore we keep on saying tap your potentials. कई बार आपको नहीं पता होता कि आप एक राइटर भी हैं. कई बार आपको नहीं पता होता. I am such a having a very मेरे को स्टेज फेयर था. I couldn't speak behind this. I actually made a blunders on the stage. But ultimately, over the period of time, I become an okay speaker now, and I can speak in front of gatherings. So this is all about knowing yourself. So what you're supposed to do, especially ladies, हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि open area बढ़ा देना. You know, when you have so much secrets, so then you become vulnerable. That's what my husband said. So he was making everybody vulnerable by keeping your all that data secretly with you. ठीक? So I keep everything open. So इसीलिए मेरी ना बैंक अकाउंट हैक होते हैं, क्योंकि जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है वो हैक क्या है. So I'm clear about it. So I feel if you really want to live a very happy, simple life, increase your open area. सब कुछ open, सब कुछ open. Don't keep 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है विक्रम? Next please. आपका तो प्रोटेक्शन कर देंगे, वैसे ही कर लेंगे वो भी याद रखो. मुझे जाके पिटाई करनी है. So next domain of well-being is a intellectual wellness and a occupational wellness. मैंने इनको एक ही स्लाइड में इसलिए रखा है क्योंकि यूजुअली हमें लगता है कि जिस चीज़ में हम इंटेलिजेंट है वही हमारा ऑक्यूपेशन होना चाहिए. दैट इज राइट ऑल्सो. बट ये चीज़ मैं उन सारे पेरेंट्स को बोल रही हूँ जिनके बच्चे 12वीं में. ठीक है, डोंट पुश देम हार्ड टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, यही करना है क्योंकि वो बच्चे ये कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट. क्योंकि अगर धोनी के बाप ने ऐसा किया होता तो बेचारा धोनी क्रिकेटर नहीं बना होता, वो रेलवे में जॉब कर रहा होता. ठीक. सो प्लीज़, एक्चुअली ये देखा गया जब बंदा अपने पैशन में काम करता है तो हमेशा वो सक्सेस की तरफ जाता है. ठीक. सो दिस इज ऑल. This is a very beautiful concept. I hope everybody knows and many of you know already about Ikigai. So Ikigai में basically क्या होता है? I'm just telling you a small story of Okinawa Island that's in Japan. So ऐसा देखा गया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस मीन 100 के अबव लोग वहाँ पे हैं. तो ये देखा गया उसका कारण क्या है. उनकी लाइफ पे पूरी स्टडी की गई. वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स क्या हैं, उनकी लाइकिंग्स क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके सोशल रिलेशनशिप्स क्या है. तो मुझे चला कि वहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल नहीं है. एवरीबडी जिसको जो पसंद है ना वो उसी को अपना व्यवसाय बना लेता है. जिसको खेती पसंद है वो खेती से कमा रहा है, जिसको टीचिंग पसंद है वो टीचिंग से कमा रहा है. तो वहाँ पे ना कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो यूजुअली हम लोगों पे होता है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. सो दैट इज नॉट देयर एंड देयरफॉर पीपल आर लिविंग 100 years. नेक्स्ट प्लीज. So I'm coming to the another beautiful story of social well-being. What is social wellness? Anybody know this concept Ubuntu? Please raise your hands if you ever heard about Ubuntu. ये अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है. अब मुझे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे भी पागल बनाना ईजी है. मैं नहीं टेंशन लेती. So Ubuntu is a beautiful concept which says I am because we are. So can you go to the next page? I really wanted to share a small story quickly. So this is a story of African village. So एक बार एक रिसर्चर वहाँ जाता है और वहाँ पे पेड़ के नीचे वो बहुत सारे फ्रूट रख देता है तोड़ के और बोलता है सारे बच्चे जाओ, जो सबसे पहले जाएगा ना वो सारे उठा के ले जाएगा. सो व्हाट यू सी, एवरी सारा बच्चा एक अपना हाथ पकड़ते हैं, एक लंबी ह्यूमन चेन बनाते हैं और फिर साथ में निकलते हैं. सारे वहाँ जाते हैं, एक एक उठाते हैं, अपना खाते हैं और फिर वापस आते हैं. देखिए सर, मैंने तुम्हें बोला था ना जो सबसे पहले पहुँचेगा उसको सारे मिलेंगे, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया. देन दे सिंपली सेड, अंकल किसी को दुखी करके हमें खुशी कैसे मिल सकती है. तो ये जीत इज नॉट जीत. थैंक यू. सो दिस इज व्हाट आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी, आवर नेशन, आवर नेचर वांट्स टुडे. वी मस्ट हैव सीन दैट सो मच डिजास्टर बिकॉज ऑफ कोविड. सो कोविड ने बता दिया कि जब आप नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे, नेचर आपसे बदला लेने आएगा और आप लोगों का पैसा, आप लोगों का पोजीशन, आप लोगों का पावर किसी को नहीं छोड़ पाएगा. So this is a high time that we should think about
being eco-friendly, not using the plastic bottle which we are drinking since morning. Sorry. Next please. Yes, ये हो गया. Next please. So Ubuntu is a very beautiful concept. Please do read about it more. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वेलनेस, जिसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के पार्ट हैं. यू नो बेटर देन आई डू, एंड इवन आई हैव अ नो करेज टू से अ सिंगल वर्ड अबाउट इट, बिकॉज आई नो कि आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं इस बारे में. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट स्पेशली फॉर आवर यूथ एंड द नेक्स्ट जनरेशन, प्लीज टीच देम स्पिरिचुअल लर्निंग. लेट मी टेल यू, दे आर गोइंग टू have so much stress in their life, and they are not prepared to take that stress, because fortunately you have provided such a protective environment for them that they are unable to bear that stress. So with that I am having, next please, मैं आपको quickly एक story बताना चाहूँगी. So actually you know recently I designed a workshop on happiness. So then I did a course from the Indian School of Business, and this was all about happiness. So what is happiness? Happiness है क्या? Next please. तो बेसिकली इस कोर्स में मुझे समझ आया, उसमें हैप्पीनेस के बारे में ही नहीं बताया था उन्होंने बोला सभी हैप्पी हो, बट प्रॉब्लम क्या है, यू डिवैल्यू योर हैप्पीनेस, यू डोंट नो हाउ टू सी हैप्पीनेस. सो द फर्स्ट मॉड्यूल वाज ऑल अबाउट डोंट मर्डर योर हैप्पीनेस. सो ही टॉक अबाउट द 7 डेडली सिंस विच कीप ऑन डूइंग डेली. हम डेली करते हैं इसको. पहला सिन है ओवरली कंट्रोल. ओवरली कंट्रोल का मतलब आप सुबह 7 बजे ही उठे. You know, sometimes we are trying to control our spouse, sometimes we are trying to control our in-laws, sometimes we are trying to control our parents, our siblings, our office के partners, है ना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. What we are doing, we are losing our own happiness. Let them do whatever. इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, वो और उसके हस्बैंड दोनों ही ओबीज हैं, एंड एवरी टाइम शी से मैं इनको सुबह 6 बजे से उठाती रहती हूँ, ये उठते ही नहीं है, एक्सरसाइज जाते ही नहीं है. मैंने कहा तुम तो करके आ जाती हो ना. मैं तो तभी जाऊँगी ना जब ये जाएंगे. तो यू नो शी कीप ऑन थिंकिंग कि वो ब्लू डे आएगा, वो उठेंगे, वो जाएंगे, फिर मैं जाएगी. यू नो देयर इज समथिंग. आई सेड लुक, यू लूज 10 kg, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी ही विल लूज 5 kg. सो ना 10 किलो लूज हो रहे ना 5 किलो, तो वो दोनों वैसे ही चल रहे हैं. नेक्स्ट इज चेजिंग सुपीरियरिटी. ओ मेरे को दीदी बोलो, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे आने पे कोई खड़ा नहीं हुआ, ये चेयर मेरी थी, वो चेयर. यू नो समटाइम्स वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट वेरी ट्रिवियल इश्यूज, एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट मेजर. सो यू नो सो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट. यू नो जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप, आपके हैप्पी एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, उसको इग्नोर करना चाहिए. आई नो आप लोग ये समझ जाएंगे, आप लोग ये फॉलो करने लग जाएंगे, बट दूसरे लोग नहीं करेंगे. सो इसी को तो हैप्पीनेस कहते हैं, इग्नोर. ठीक, डोंट जज देम. नेक्स्ट इज डिसट्रस्टिंग लाइफ. ओ मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही होता है. यू नो आई वॉज अ पर्सन लाइक दैट. सो आई डोंट ट्रस्ट माई लाइफ. आई कीप ऑन सेइंग सारी डिफिकल्टी मेरे लिए ही लिखी है भगवान. बट दिस इज रॉन्ग. You have to be optimistic, you have to be positive. Only then you start attracting positive things. And then is ignoring the source within. We all are very powerful. You won't believe, if you start trusting on your potential, you are at a different level now and sir. Believe me, at no age is a age की like हम old हो चुके हैं. जब KFC वाला 65 में बिजनेस स्टार्ट करके आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है. सो थिंक अबाउट, और KFC की वो रेसिपी क्या थी, उसकी मम्मी का बर्गर. 65 साल से कहाँ था, क्यों नहीं उसका दिमाग चला. बेटा हर चीज़ का एक टाइम होता है, बट टाइम कभी भी एज के लिए वेट नहीं करता. बीइंग नीडी, आई एम बीइंग ग्रीडी. ओ मुझे ये नहीं मिला, ओ मुझे इस कलर की साड़ी नहीं मिली, मुझे एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट नहीं मिला, या ओ तुमने आज खाना ऐसा क्यों पैक कर दिया. देयर आर 100 थिंग्स जिसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट कैन वी फाइंड अ सिंगल थिंग जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. सो इफ़ यू रियली वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, आई पर्सनली फॉलो 2 principles, and let me tell you that is a foundation of any beautiful life we can have, that a gratitude and appreciation. Gratitude, whatever we are having today, and appreciation, please see things, because criticize करने के लिए 99% लोग हैं. Can you be that 1% who can appreciate somebody? So please try to be that 1% who is appreciating, and don't wait. मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता. Why don't you become that person जो तारीफ ही कर रहा हो सबकी. ठीक, so that is called being needy every time.
Distrusting other. Distrusting, sorry, again. This is a conflict, this is a professional conflict actually.